छाटन होता है, छाटन होता है ना, मोटे को अलग, उससे छोटे को अलग, और उससे भी छोटे को अलग, और जो कटा होगा और जो सड़ा होगा उसको फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि कटा हुआ सड़ा हुआ आलू एक भी बोरी में पहुंच गया ना तो पूरी बोरी का कर देगा सुपड़ा साफ। तो ये दुर्योधन कौन है? ये सड़ा हुआ आलू है, क्योंकि ये सब दुर्योधन की वजह से तो हो रहा है। आज जब ये लौट करके आए हैं, लेकिन फिर भी भगवान भी गए थे कि ज्यादा नहीं तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो, लेकिन मना कर दिया। कह दिया दुर्योधन ने कि यदि पांडवों में भुजाओं में ताकत है तो पहले मुझसे युद्ध करें और युद्ध में पराजित करें, तब कुछ मिल सकता है, और बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने वाला नहीं हूं। भगवान समझ गए कि यहाँ पर, क्योंकि उस सभा में आए थे जिस सभा में पिता बैठा हो और पिता तो शांत बैठा हो, और उसका पुत्र यानी बेटा बोल जाए तो फिर क्या वो बात बन सकती है? भगवान समझ गए कि अब यहाँ पर बात बनने वाली नहीं है, यदि मैं चाहूंगा तो भी इस युद्ध को रोक नहीं सकता। आए आकर के कहा कि वो नहीं माने हैं, लेकिन जब युद्ध होने लगा है, इधर भगवान ने ये प्रण लिया था, क्योंकि दुर्योधन आया था, भगवान आपकी सहायता चाहिए। भगवान ने कहा पहले मैं अपनी बता दूं, हाँ जो कोई जिस पक्ष में मैं रहूंगा, लेकिन ये मेरा संकल्प है कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि फिर आपको लेने से कोई फायदा है, जब अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो आपको क्यों लें? तब कहा कि आप अपनी नारायण सेना हमें दे दीजिए। तो जैसे ही दुर्योधन का दे दी, लेकिन अर्जुन भी खड़े हुए हैं। अर्जुन से कहा अर्जुन आप बताओ ना आप क्या चाहिए? तब कहा भगवान मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, और आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे। भगवान ने कहा है अर्जुन तुझे पता है मैंने संकल्प लिया है कि इस युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, साथ में रह सकता हूँ। भगवान ने जैसे ये कहा, अर्जुन ने कहा भगवान बस आप साथ में हो ना वही काफी है, और मुझे किसकी जरूरत नहीं है। आज यानी कि पांडवों के पास में भगवान है, इधर दुर्योधन के पास में नारायण सेना, हाथी दल, सब कुछ उसके पास में है, लेकिन कोई भी पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाता है। कौरव पक्ष के मारे जाने लगे तो दुर्योधन आया पितामह भीष्म के पास और कहा हे पितामह भीष्म, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तन से तो मेरे पक्ष में हो, लेकिन मन से पांडवों के पक्ष में हो। नहीं तो बताओ जिसकी सेना में, जिसके साथ में पितामह भीष्म जैसे योद्धा हो, और पांडवों का कुछ बाल बांका नहीं हो पा रहा है, और मुझे लगता है आप खाते यहाँ की हो और बजाते वहां की हो। पितामह भीष्म ने कहा कि कल सुबह होते ही मैं ये प्रण लेता हूं कि 5 पांडवों को मार दूंगा। और हाँ दुर्योधन, सुबह अपनी पत्नी यानी भानुवती को मेरे पास भेज देना, और यदि मैंने आशीर्वाद दे दिया तो दुर्योधन तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आज जैसे ये कहा, इधर पांडवों के पास सब में ये हलचल मच गई कि कल सुबह होते ही 5 पांडवों को मार दिया जाएगा। इधर द्रौपदी रोने लगी, और जब द्रौपदी रोने लगी है, भगवान अर्जुन के पास आए, कहा अर्जुन तुझे चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा भगवान किस बात की? तब कह रहे तुझे पता नहीं है पितामह भीष्म ने ये प्रण लिया है कि कल सुबह होते ही 5 पांडवों को मार दूंगा। तब अर्जुन ने कहा भगवान
जिसके साथ ये सोचने वाले हो तो फिर हमें किस बात की चिंता है। वो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अब किस बात की चिंता है, जिसके साथ में परमात्मा हो तो भला किस बात की चिंता है। भगवान ने देखा कि इतना भरोसा तो द्रौपदी से कहा, द्रौपदी आप मेरे साथ चलिए। द्रौपदी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो? तब कहा आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ चलना है। और हाँ, मैं पितामह भीष्म के पास जा रहा हूँ, और जैसे ही आप पितामह भीष्म के पास जाएं तो कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ जाकर के प्रणाम करना है। आज जैसे ही ये कहा तो भगवान द्रौपदी को लेकर के गए, और जैसे ही पितामह भीष्म जो के भगवान के भजन में हैं, आंखें बंद हैं,